जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और जब से आप लोगों ने ये अखबार की कटिंग देखी हो, जब से आपको ये जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश में अग्नि सुरक्षा अधिकारी के 2 लाख पद आने वाले हैं, तब से आप लोगों के मन में एक प्रश्न ये उठने लगा है कि इसकी ड्यूटी क्या रहने वाली है, क्या ये परमानेंट जॉब होगी और इसकी सैलरी है वो क्या रहने वाली है और इसके फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे, क्या इसके फॉर्म है वो नहीं भरे जाएंगे, कैसे इसमें भर्ती होंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हूं, क्योंकि आपके मन में लगातार प्रश्न उठ रहे हो जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में अब अग्नि सुरक्षा अधिकारी के 2 लाख अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाएगा। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। और इस के प्रति आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बिल्कुल जरूर बताइएगा। तो चलिएगा मैं आपके लिए बता देता हूं जो इम्पोर्टेंट है, बस वही जो आपके डाउट बनते सारे के सारे डाउट है वो क्लियर मैं कर देता हूं। चलिएगा, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश अग्नि सुरक्षा अधिकारी, ठीक है, पर कल आप अखबार कटिंग में आए थे तो कल मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं जितने लोग हैं हमारे साथ है जुड़े हुए हैं। देखो, इसके जो टोटल पद होने वाले हैं वो पद होने वाले हैं 2 लाख। कितने? 2 लाख पद होने वाले। योग्यता इसकी रहने वाली है 10th पास और एज अगर आपने 18 साल कंप्लीट कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म है वो जरूर भर लोगे। ठीक है, एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरिट बेस पर भर्ती होने वाले। जितनी अच्छी आपकी मेरिट होगी उतनी जल्दी आपको इसमें सिलेक्शन आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। चलिएगा, ट्रेनिंग देखो, इसमें आपको प्रशिक्षण मिलेगा 4 सप्ताह का, यानी 4 सप्ताह को आपको मिल जाएगा। यानी आप लोग जान लीजिएगा कि 28 दिन का आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र मिलने वाला है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। उसी के थ्रू आप लोगों को जॉब मिलने वाली है। ठीक है, क्या ये परमानेंट जॉब है अभी आपको बताऊंगा। आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, तो इसके आवेदन है अब बहुत ही जल्दी प्रारंभ होने वाले हैं, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। आप लोग सारे के सारे अभ्यर्थी, इसकी जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, आप लोग तैयार हो जाइएगा। ठीक है, इसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी कोई तरीके किसी भी तरीके का एग्जाम नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पर भर्ती होगी। जो भी कैंडिडेट इच्छुक होंगे अग्नि सुरक्षा अधिकारी बनने के लिए वही लोग इसमें भर्ती हो जाएंगे। इसका कार्य क्या है वो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। ड्यूटी इसकी जो रहने वाली है वो 8 से 10 घंटे इसकी ड्यूटी रहने वाली है और घर पर, ठीक है, आप घर पर ही कर सकते हो जॉब, क्योंकि आप जिस भी कस्बे में बिलोंग करते होगे वहां पर इसमें आपको जॉब है मिल जाएगी। अब इसका मेन मोटिव समझ लीजिएगा कि ये अग्नि सुरक्षा अधिकारी किस लिए भर्ती किए जा रहे हैं और इसकी सैलरी में भी बताऊंगा और कौन कौन इसके फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों लोग इसके लिए फॉर्म को भरने वाले हैं। इसकी सैलरी देखो, अग्नि सुरक्षा अधिकारी इसलिए भर्ती किए जा रहे हैं कि आपको पता है कि बहुत जगह पर आग लग जाती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा है कि इसमें आप कहीं भी आग ना लग पाए, इसलिए अग्नि सुरक्षा अधिकारी को भी तैनात किया जाएगा। देखो, आपको पता है कि हर जगह पर फायर ब्रिगेड ऑफिस है फायर ब्रिगेड का मतलब फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, तो वहाँ से आपको जहाँ भी आग लगती है तो वहाँ पर तत्काल जब सूचना मिलती है, ठीक है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, दमकल विभाग जिसे आप बोलते हैं, तो जा करके वो आग बुझा देती हैं। लेकिन जब जो अग्नि सुरक्षा अधिकारी 2 लाख भर्ती हो जाएंगे तो इनका जो काम रहेगा ये होटल, क्या होटल, मॉल, जो स्कूल होते हैं बड़े बड़े उनमें, ठीक है, VIP होटल में, ठीक है, और बैंक में भी रखने वाला, बैंक में। अब देखो इनका कार्य, देखो जितने लोग जो अग्नि सुरक्षा अधिकारी होंगे जिनको ये प्रमाण पत्र मिलेगा वो यहाँ पर जा करके आप लोग काम करोगे।
ठीक है। इनमें अभी आपको पता है कि इन होटल में, मॉल में, स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, तो उन्हीं के साथ साथ आप कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आपको एक अग्नि सुरक्षा अधिकारी रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी इच्छुक कैंडिडेट अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप लोग इनमें भर्ती हो जाओगे। वहाँ के हिसाब से जो सैलरी यहाँ पर चल रही होगी, चाहे आपकी 15,000 हो, 20,000 हो, उसके थ्रू आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। इसमें अभी सरकार के द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं होगी, आपको सरकार के द्वारा भी सैलरी मिलने वाले है। ठीक है, अगर आपको मिलता है तो कोई प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी जो आप लोग प्रशिक्षण करोगे उसके दौरान। ये देखो, इसमें ये परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, इसमें आप लोग इसके थ्रू जब इसमें काम करोगे तो जब तक आपका मन लगेगा तब तक आप लोग कार्य कर सकते हो। ठीक है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। जितना आप काम करोगे उतनी आपको सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हर स्कूल, कॉलेज, मॉल हो, होटल हो, वीआईपी होटल हो, ठीक है, गेस्ट हाउस हो, रेस्टोरेंट हो, सब में एक गार्ड जरूर रहता है। तो अब गार्ड के साथ साथ आपको ये अग्नि सुरक्षा अधिकारी कंपलसरी कर दिया जाएगा, और वही लोग भारतीय होंगे जिनके पास है, आप 4 सप्ताह का ट्रेनिंग कर लेंगे और उनके पास है प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक है, प्रमाण पत्र वाले ही इसमें जा सकते हो और उन्हीं लोगों को जॉब मिलने वाली है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसका फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी इसकी कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला, बहुत ही जल्दी आपके इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ और सिर्फ 18 साल की एज कंप्लीट करने वाले स्टूडेंटों के पास सुनहरा मौका है। देखो, क्योंकि आप लोग जानते हो, क्योंकि वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि लगातार बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और आप की मनपसंद जॉब की आप लोग तैयारी कर ही रहे हो, साथ के साथ आपके पास एक रोजगार का साधन भी हो जाएगा ना, तो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा भी आता रहेगा, आप अपनी ड्यूटी भी करोगे, साथ के साथ आप अपनी पढ़ाई भी करते रहोगे। ठीक है, तो यही जो अग्नि सुरक्षा अधिकारी के बारे में जो लोग लगातार पूछ रहे थे, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि ये परमानेंट है कि नहीं है, क्योंकि देखो अभी प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है, अगर आगे चल करके सरकार की चेंज होती है तो क्या इन लोगों को हटा दिया जाएगा? आप ये हटाने के बाद क्यों सोचते हो? देखो, एक बार आपको पता है कि हर जगह जरूरी है, क्योंकि आग बहुत जल्दी लगती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। तो जो अग्नि सुरक्षा अधिकारी होंगे इनको प्रशिक्षण मिल जाएगा, तो इन्हें हर चीज की जानकारी रहती है कि आग पर किस तरीके से काबू पाना है। ठीक है, आगे जो होगा वो आगे की बात है, लेकिन आप लोग समझिएगा कि बहुत अच्छा है, सरकार के द्वारा बहुत अच्छा निर्णय लिया जा रहा है जिससे आगजनी पर कम आगजनी लगे। ठीक है, वो जो आग लग जाती है कम नुकसान हो। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। ये अभी परमानेंट नहीं है कि बहुत ही जल्दी, देखो परमानेंट आप इतने मान लीजिए कि जिस होटल, गेस्ट हाउस, मॉल में आप रहोगे वहां तो आप परमानेंट ही काम कर रहोगे। जब तक आपकी इच्छा के अनुसार आपको सैलरी मिल रही तब तक आप करो, अगर आपको नहीं मिल रही तो आप अपना छोड़ भी सकते हो, और आप तैयारी भी अपने एग्जाम की करते रहना। ठीक है, जो भी आपका मनपसंद एग्जाम हो उसकी आप लोग तैयारी करते रहना, और उसमें आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।